सो भाई ऐसा है। ठीक हूँ। तू कैसा है? और इट्स बीन लॉन्ग। अभी जैसे तू बता रहा था एक ब्रेक हो गया था, तो फर्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क क्या किया था व्हेनेवर यू व्हाट डिड यू डू? I I think last year in December, right, for this हाँ, podcast. राइट। And so I was planning a trip abroad that time. I had gone to the UK. वो 3 हफ्ते के लिए था. यूके हाउ वाज It was good actually. पहली बार इंटरनेशनल ट्रिप सोलो ट्राई किया है दोस्तों के साथ. क्या साइकोलॉजिस्ट पैसा कमा पा सेव करना पड़ रहा है सेव इतना कर रहा हूँ। 2-3 साल. ओके। कुछ है दिमाग में लाइक नो वी जस्ट सडनली गॉट बैक एंड लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी। मतलब मैं अपनी तरफ से अपॉलोजाइज करना चाहता हूँ फॉर द व्यूअर्स लाइक नो हु यूज्ड टू रेगुलरली वॉच दिस मे बी कितने भी हो 15-20 जो भी थे बट लाइक दे यूज्ड टू वॉच इट ऑन अ रेगुलर टाइम फॉर देम लाइक नो आई एम लाइक आई एम रियली सॉरी फॉर देम क्योंकि देख बहुत सारी चीज़ें आ गई थी बीच में तो आई हैड टू। हाँ, हम दोनों ने मतलब हमारा टाइमिंग्स मैच नहीं हो रहे थे 6 महीने ऑलमोस्ट. तेरा भी चल रहा था एक फेज. It You want to feels, talk about that? yeah, feels as it's not face, but like more or less like I got into this whole bodybuilding thing. Like so there's this another YouTube channel जहाँ पे मैंने डाला था वहाँ से भी गायब हो गया था. I did it for like good 2 I guess 3 weeks. हाँ 3 weeks I did it. But so basically guys मैंने एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में. Luckily I kind of secured like I got placed into top 5 and I was happy enough like to be secured. It was fortunately I would say that मतलब first time था. It was a good experience. फोटोज डाल दूंगा यहीं पे कहीं पे बट या स्टेज एक्सपीरियंस था समथिंग न्यू. आई ऑलवेज वांटेड टू like have that thing जैसे मैंने बताया था कि being a obese kid getting into shape ये सारी चीज़ें ये तो हो गया. मतलब बीच में टाइम गैप काफ़ी था काम वगैरह की वजह से नहीं हो पा रहा था. इनफैक्ट इवन यू आर बिजी विथ योर थिंग्स जैसे Yeah, तुम बता रहा my था. full-time job. And अभी हम वो बॉडी बिल्डिंग शो के बारे में बात ही कर रहे हैं. So do you want to tell your viewers about what was the thinking behind it? कि what made you go for it? Because it's not an easy job what you did at prep time and all that. Do you want to talk about what was the thought process for you said yes, let me do this? So the major thing, so it was more like an experiment on my own self. I just wanted to see कि how how much I could pull off psychologically at the same time because food is something that I always rely on. और like खाना एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे I would say that कि okay this is something that keeps me going and hitting grounds being very low on calories. So I just wanted to understand कि ये कितना मैं लेके जा सकता हूँ आगे. और इनफैक्ट इट डिड शेप मी अ लॉट. जैसे मूविंग अहेड इट हेल्प मी अंडरस्टैंड ह्यूमंस लाइक इट कुड बी अ वेरी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस आई वुड से बट एक जो अंडरस्टैंडिंग गेन हुई थी थ्रू आउट द प्रोसेस इट वॉज अमेजिंग. बट भाई मैं तेरे को बता रहा हूँ कि लाइक इट काइंड ऑफ मेड मी एक्सप्लोर द नेगेटिव पार्ट ऑफ माई सेल्फ अ लॉट क्योंकि थ्रू आउट द प्रोसेस इफ आई टेल यू जिस हिसाब से मैं जा रहा था ना एनी स्मॉल थिंग वुड ट्रिगर मी. ओके कुछ भी when I don't know how you would operate but like for me food is everything. I remember being on max like जब during my peak week I was only consuming somewhere around 1000 or 1100 calories a day. So just everybody to know like just to sustain even if you are not doing any form of exercise कुछ नहीं कर रहे हो घर पे सिर्फ बैठे हो still you need somewhere around 1600 calories 16 to 1700 calories to survive throughout the day. मतलब वो जो burn out जो calories तुम करने वाले हो just through the organs जो internally जो भी चलता है. So being on the verge यहाँ पे I'm just consuming 1000 to 1100 calories every day. So उस हिसाब से जो burn out हो रहा था and like again the job that we do it's difficult bro because वर्कआउट करो कार्डियो लाइक एवरी डे 1 hour ऑफ कार्डियो 10,000 स्टेप्स कंप्लीट वो अलग से करना है. वर्कआउट करना है 1.5 घंटा एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू मैनेज योर मील्स. उसके साथ यू हैव टू वर्क बिकॉज पैसा भी कहीं से आना चाहिए. सो आई वॉज हैंडलिंग क्लाइंट एट द सेम टाइम.
या ये तो हो गया मेरे बारे में. तू बता, लाइक इफ आई मे अंडरस्टैंड व्हाट वाज योर थॉट, व्हाट वाज गोइंग ऑन बीच में. जैसे तू, मुझे तो पता था कि यू वर क्वाइट बिजी विद योर ओन थिंग्स. अदरवाइज व्हाट वर यू डूइंग? Otherwise, I mean, recently at least I have started, like working on myself because मेरे को कहीं लग गया था कि I'm in a rut. मतलब एक Okay. routine चल रहा है, सिर्फ जॉब जाओ, वापस आओ, have Every- healthy food and go to the gym, come back, go to sleep, again wake up. I work at a school, so waking up early in the morning, again do the job, same routine every day. But now I've gotten this free time now for a month. We have a break going on, summer break यहाँ schools में. So I have got a break and I thought let's change up the routine. Let's try to explore new things. So ये 2025 में मैंने सोचा था जो भी पास की जो चीज़ें जो मैं नहीं कर पाया, I'll start doing that now. So Okay. Jan में मैंने drums classes start किए थे. Great. Because I want to learn an instrument that I want to learn, not pushed into learning something. Like a lot of people say learn guitar and piano and all that. Guitar, especially for guys, are like very attractive. No? Arre. Guys play guitar and all. For women at least. So I was like, नहीं चाहिए मेरे को सब. मेरे को तो पहले से ही drums learn करने थे. So I was like, I'll start learning drums. So I started in Jan. I've been consistent with that. This month I started with MMA. Yeah, तो पता है. Yeah. I was quite happy with the MMA thing. Also with the drums, तो मतलब it was like you always kept telling me कि everything. मतलब वो जो तू एक बोलता है ना कि एक monotonous life से एक break चाहिए. I could like literally relate to you. Yeah. Most of the time आओ घर पे वो कुछ भी है, खाना खाओ, काम करो. Max to max what you would do is going to the gym. Yeah. उसमें भी it's more or less like you know कि this is my workout schedule. ये कर. Yeah, you're right, bro. Like, that needs to be some sort of like Break and break. And I feel like everything is, all these things are in your control only. You can't just keep complaining that I have the same routine and bore what I like. And you have to spice it up, right? No, कोई आके करने नहीं वाला है तेरे लिए. You have to make a change. So this week only actually I joined MMA. My body is completely sore, top to bottom. But still we are taking efforts to come here and record. And जो बारिश में भीग के आया. So बारिश और rain is also. भाई तू जैसे बता रहा था ना कि you understand things are happening in your country. So now let's start with the psychology part over here. Slowly मतलब मेरे दिमाग में भी चल रहा था, bro. तुझे ऐसा नहीं लगता देखता मैं बहुत कि कहीं पे चीज़ें थोड़ी सॉफ्ट सेंस पे ज़्यादा जाने लगती है कि वैल्यू नीड टू अंडरस्टैंड जहाँ पे ज़रूरत है वैलिडेशन, फिर इमोशनल सपोर्ट और कंसोल करने की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बट एट द सेम टाइम आई फील एवरीथिंग हैज़ बीन वैंडलाइज्ड ड्यू टू दी सॉफ्टनेस. आई वुड से दैट कि कहीं ना कहीं पे ये मिस आउट हो रहा है कि प्रैक्टिकली टू एक्ट ऑन समथिंग विच इज रिक्वायर्ड. जैसे तुझे पता था, ओके, यू गिव योरसेल्फ सम टाइम, तू जाके क्या है नाउ यू नो कि ओके एवरीथिंग इज really turning around a lot, like same things are chal rahi and you were getting bored. So at that point of time you felt like okay, this is the time where I need to handle things, where I need to take care of things. So what was that inner instinct that okay man karna. The thing is now, people usually say कि ये routine वगैरह चल रहा है, take a break, go for a holiday and all that. ठीक है, मैंने वो कर लिया, पर वापस यही routine में तो आना है वापस, right. And you cannot always take a break and go for a holiday and all that, right? Exactly. It's not cheap to do that also, and you don't get off from work also often, like to go for long. Not possible. So somewhere ठीक है, take the break. I'm not saying no, take the break. I took the break, but after that, when you return back to the routine, you also try to make changes in that routine. You can't just keep complaining the same thing again and again for 6 months. Wait for your next paid leave and then go for a vacation, then come back again 6 months. Whine about the same routine that you have to keep trying to change it. कुछ तो अलग करने की कोशिश करो. इम्पॉर्टेंट है, जैसे तू बता रहा था ना कि ब्रेक दैट लूप. जैसे हम हमेशा बात करते रहते हैं कि इवन द क्लाइंट्स दैट वी गेट, लाइक टू बी ऑनेस्ट, लाइक ऑफ कोर्स जैसे मूविंग टू दिस पॉइंट, हैव यू एवर हैड एन एनकाउंटर विद अ डिफिकल्ट क्लाइंट वेन you have like the understanding about one thing कि okay ये कहीं ना कहीं पे he is either getting trapped in loop of helplessness or learned helplessness or learned hopelessness person.
Yes, very often. I mean, it's not even like they are not aware. They are aware also, but they are not ready to make that change in their, in their routine या in their life. They expecting कि कुछ तो बदल जाएगा अपने आप, ओके, अपने आप, अपने आप. अपने आप. Like you're living the same life every day. हम्म. You're not making any changes. You're not taking any efforts or conscious efforts to change the loop that you are in, but you're expecting it to change automatically. How is that possible? नहीं, जिस हिसाब से तुम जैसे बात पता है ना कि अगेन anything you go through, okay, anything you go through in your life, first thing first you need to process it, trying giving it yourself time. जैसे मैं बता रहा हूँ ना, being in that sorrow is also important at that point of time कि तुम रहो, you feel like crying, you feel like breaking down, you feel like screaming, करो, that is also important, but at the same time you need to get up, because see, the thing is, one way or another, others could come to you, they would console you, they would validate your emotions. These sort of things are very important at this point of time. Acknowledgement मिलेगा, they would also appreciate you, no doubt. हाँ, अगर वो सारी चीज़ें नहीं होती साथ में, तब वो difficult हो जाता है. If you don't have that support, then it becomes difficult. I understand that. But again, जैसे point forward की, it's you who's going to save you. Exactly. अगर 6 महीने, 1 साल, like imagine you have a client. I'm sure you must have had. Imagine you have a client. First session they tell you this is happening. 1 month हो गया, same complaint हो रहा है. ठीक है, you're giving them time Yeah. to like first you're validating their problem for you, and then you're helping them accept that so the issue is this is the patterns that I'm following. I need to break these patterns. Exactly. But even after 1 year, you notice nothing has changed. They are still coming for the same session, same complaints, same issues, and still they are not ready to work on it. Right. It gets frustrating not just for them as a client also, but Exactly. for us as therapists also. It's more or less like मेरा ऐसा है ना bro कि throughout the time if I like for me like जैसे तू बता रहा है कि you need to let the other person understand कि okay these sort of things ये really important है. Basically being rational about certain emotions, certain behavioral things like कि जैसे कुछ चीज़ें हैं कि अभी तुझे पता है, देख तेरे ये इमोशंस है, जैसे हम बता रहे हैं कि like इमोशंस are valid, no doubt, you can feel whatever the fuck you want to feel at this point, but how you going to act on them, how you going to act on those emotions, that makes a difference. Yeah. कि अभी जैसे तू बता रहा है कि ठीक है तुझे समझ में आ रहा है कि per se कि डिप्रेशन इज समथिंग, हेवी डिप्रेशन, डबल डिप्रेशन, दैट आई वुड से कि इट वोंट लेट यू गेट अप फ्रॉम योर बेड है, वो चीज़ें हैं फॉर रियल, बट व्हेन यू काइंड ऑफ एटलीस्ट टेक वन स्टेप नो, दैट मेक्स अ डिफरेंस. एंड थ्रू आउट द टाइम पता है कि लाइक यू गेट बोर्ड विद द एंटायर मोनोटोनस थिंग दैट यू आर डूइंग. जैसे तूने बताया चीज़ें मोनोटोनस ही रहने वाली, यू जस्ट नीड टू ऐड समथिंग इनटू इट टू मेक इट ब्यूटीफुल. अभी ठीक है यार कि जैसे अब अगर तेरा, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, अगर किसी का एक पूरा शेड्यूल ही ऐसा है कि दैट पर्सन इज वर्किंग, और अगर तुम ऐसे बोल रहे हो कि लाइक ओके, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू मेक योरसेल्फ अंडरस्टैंड कि व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू. पैसा सबको कमाना, पीपल आर वर्किंग देयर एसेस ऑफ फॉर लाइक 15 आवर्स 16 आवर्स. मुझे नहीं पता कि मैं मेरे से और के लिए होगा, बट आई हैव वर्क फॉर 10 आवर्स. ये आई फील दैट दैट्स माय लिमिट, एंड आई एम ओके विद दैट बिकॉज आई अंडरस्टैंड, बिकॉज देयर आर अदर थिंग्स जिसे मैंने प्रायोरिटी पे रखा है. मेरा फिटनेस हो गया, मेरा खाना हो गया, मेरा स्लीप हो गया, दिस इज समथिंग ऑन माय प्रायोरिटी लिस्ट. तो ये जब अंडरस्टैंडिंग जब तक आएगी नहीं ना, एलाइजा की लाइक यू नीड टू प्रायोरिटाइज सर्टेन. तुम पैसा करते रहते हो, बट देयर इज एन एंड टू इट. वो पैसा कमा तो लोगे, बट डू यू वांट टू जस्ट इन्वेस्ट योरसेल्फ लाइक पेइंग बिल्स, हॉस्पिटल के बिल्स भरोगे भाई. they would practice things like कि पूरा हफ्ता I've seen, and I fucking hate it to my core, no matter what. See, I'm not against anybody drinking, anybody smoking, but I've seen people who would work their asses off throughout the week, फिर मर के वीकेंड का वेट करेंगे, और वीकेंड में इतनी शराब पी लेंगे कि लाइक थ्रू आउट द टाइम उनको भी मतलब उस हैंगओवर से उठने के लिए उनको मंडे भी कम कर जाते. It's okay, like I'm not saying I'm not against it, but you need to understand कि make a difference. अगर तुम लोग ये भी कर रहे हो ना, तो at least keep something with that. मेरा ये मानना है कि okay, this is my opinion, कि I might come a little hard on it, but I guess psychologists can also have an opinion. Yeah. It's not in this session because वो एक अलग प्रेशर है. Psychologist तो ऐसे कैसे बोल सकते हैं, वो वाला सीन भी तो बहुत होता है. So yeah,
uh, this was for this point of anything or good. Um, So we just wanted to, come back slowly and explain to you all where we were for the past 5 months, 6 months, matlab, since we last shot our, interaction. but it's always fun catching up with him, talking about things, and जितना हम लोग हमारी तरफ से प्रोवाइड कर सकते हैं उतना करेंगे और अगर कुछ गलती हो गई रही यहाँ वहाँ और वॉट एवर आई डोंट फील कुछ गलत बोला है वैसे वी जस्ट केप्ट आवर ओपिनियंस विद अ प्रॉपर साइकोलॉजिकल नॉलेज टुवर्ड्स इट जितना भी है हमारे पास तो दैट वाज इट थैंक यू Thank you.